हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक स्टार चैनल पे। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स सीरीज़, एक बिल्कुल ही फ्रेश और न्यू सीरीज़ पुनरुत्थान। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पुनरुत्थान यानी आरंभ एक नवीन युग का, जहां पुरातन युग की हर वर्जनाओं को तोड़कर नई विचारधारा के साथ एक नए और सुंदर संसार की स्थापना की नींव रखी जाती है। परंतु हर नवयुग के आगमन की नींव पुरातन युग के संपूर्ण अंत की कीमत पर ही रखी जाती है। मानवता अपने बदलाव के चरमोत्कर्ष पर है और उसकी कीमत है हमारा वर्तमान स्वरूप, यानी हम। जिस मानवता को बचाने के लिए हम जी जान से लगे थे, आज अपने अस्तित्व के विस्तार के लिए वह हमारी बलि मांग रही है। और हम सब उस शक्ति के सामने असहाय हैं और अशक्त हैं। पर आज मुझे खुद को बचाए रखना है, उस आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमें कटघरे में खड़ा करने वाली थी, यह जानने के लिए कि जो हुआ था क्या वह सही था या गलत, और अगर वह गलत था तो हम उसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे थे। पर क्या जवाब देने के लिए मैं जीवित रहूँगा? मनोज गुप्ता पेश करते हैं पुनरुत्थान भाग 1, ब्रह्मांड रक्षक। अभी एक सप्ताह पहले की ही तो बात है जब हम सब एक नए उत्साह और संकल्प के साथ मानवता के पुनरुत्थान के प्रतीक इसी इमारत में एकजुट हुए थे, जिसका नाम था ब्रह्म स्थल। इस इमारत को ब्रह्म स्थल का नाम दिया गया है। यह ब्रह्म स्थल आज से आप सभी ब्रह्मांड रक्षकों का हेडक्वार्टर होगा। यहाँ मैं पूरी दुनिया में चल रही हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए 24 घंटे मौजूद रहूँगा। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि यह दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत है। इसके त्वरित निर्माण के लिए मैं नागराज के सर्पों का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे डिजिटल डिज़ाइन को इतनी जल्दी मूर्त रूप प्रदान किया। यह बिल्डिंग हाई कोर्ट तिलिस्म का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसकी सिक्योरिटी सिस्टम को भेद पाना नामुमकिन है। मैंने इसे वेदाचार्य जी के साथ मिलकर डेवलप किया है। इस प्रोबोट की स्पीच किसने लिखी है यार? पका दिया। वैसे लीजा, तुम्हारे शरीर पर ये पिंपल्स बहुत फब रहे हैं, कौन सी क्रीम लगाती हो? अपने काम से मतलब रखो। इसके अलावा ब्रह्म स्थल के सिक्योरिटी इंचार्ज हमारे नौ ब्रह्मांड रक्षक अभेग ने इस बिल्डिंग के चारों और अपनी अभेद शक्ति का आवरण भी चढ़ाया हुआ है, जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। अभेद ब्रह्मा स्थल में हमेशा उपलब्ध होंगे। अब जिस चीज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में सुनने से उसे देखना ज़्यादा दिलचस्प है। प्रलयंका, यस प्रोबोट, कूल, वाव, अद्भुत, कर। यह ब्रह्मा पिंड है, एक कृत्रिम उपग्रह। इसे मैंने और श्रीमान वेदाचार्य ने मिलकर तैयार किया है। इसकी मदद से मैं पूरी दुनिया पर नज़र रखूँगा, और जैसे ही कोई मुसीबत या आपदा आती है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसमें आप सभी हीरोज़ की मानस तरंगों की फ्रीक्वेंसी फीड है। इसकी मदद से मैं जब चाहूँ आप सभी हीरोज से बिना किसी उपकरण के मानसिक संपर्क स्थापित कर सकता हूँ। यू मीन टेलीपैथी? सही कहा मिस लीजा। यह उपग्रह आपके और हमारे बीच एक मानसिक पुल का काम करेगा। इसकी मदद से आप हीरोज भी एक दूसरे से मानसिक संपर्क साध सकते हैं। साथ ही यह सैटेलाइट ऑब्जेक्ट ट्रांसमीटर का काम भी कर सकता है। इसकी मदद से आप हीरोज तक किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट जैसे कोई वेपन्स या गैजेट ट्रांसमिट कर पहुंचाए जा सकते हैं। हाँ, क्या यह किसी जीवित वस्तु को भी ट्रांसमिट कर सकता है? नहीं इंस्पेक्टर, यह अभी मस्तिष्क जैसी जटिल प्रणाली के कणों में तोड़कर उसे रिफॉर्म करने में सक्षम नहीं है, पर मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ। जल्दी सफलता मिलने की उम्मीद है। पर परमाणु तो यह काम बड़ी आसानी से कर लेता है, क्योंकि परमाणु नाभिकीय शक्ति का वाहक है। परंतु मैं सभी हीरोज को नाभिकीय शक्तियाँ प्रदान नहीं कर सकता। साथ ही परमाणु की ट्रांसमिशन की कुछ लिमिटेशन है, जिसके कारण अभी यह क्षमता ब्रह्मा पिंड में नहीं डाली गई है। ब्रह्मा स्थल के बारे में जितनी जानकारी देनी थी मैं दे चुका। अब ब्रह्मांड रक्षकों की कार्य पद्धति और आप सभी की भूमिका को बारे में नागराज आपको बताएगा। थैंक्स प्रोबोट। दोस्तों, सर्वनायक प्रतियोगिता में हम सबका गायब होना और पृथ्वी पर पाषाण राक्षसों के आकस्मिक हमलों ने मुझे ब्रह्मांड रक्षकों के विस्तार के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जिस तरह हमारी अनुपस्थिति में नई पीढ़ी के इन नवनायकों ने आकस्मिक खतरों से पृथ्वी को बचाया, वो काबिल तारीफ है। साथ ही मैं सराहना करना चाहूँगा हमारे उन भूतपूर्व नायकों की भी, जो क्राइम फाइटिंग से एक तरह से संन्यास ले चुके थे, पर जब पृथ्वी पर घोर संकट आया तो दोबारा पूरी फॉर्म में नजर आए।
इस घटना ने हमें भविष्य के लिए एक अच्छा सबक दिया है कि अगर हमें धरती से अपराध उन्मूलन के महान उद्देश्य को पूरा कर एक भयमुक्त समाज की स्थापना करनी है तो हर नई और पुरानी शक्तियों को एकजुट होकर काम करना होगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस महायुद्ध में मैं, ध्रुव और डोगा शायद उतने सक्रिय ना रहें क्योंकि हमारी उपलब्धता हमेशा संदिग्ध रहेगी। इसलिए हम इस टीम के सदस्य होते हुए भी किसी पद से बंधे नहीं रह सकते। इसलिए हमने प्रोमोटर्स की भूमिका निभाने का निश्चय किया है। परमाणु, तिरंगा, शक्ति, स्टील अनुभवी हीरोज हैं, अतः इनकी भूमिका फील्ड एग्जीक्यूटिव की होगी। ये किसी भी विपरीत स्थिति में टीम का नेतृत्व करेंगे। बाकी हीरोज फील्ड एजेंट के रूप में इनको असिस्ट करेंगे। गगन और विनाशदूत वरिष्ठ हीरोज हैं, अतः इनको किसी फील्ड एजेंट्स के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ये दोनों स्वतंत्र रूप से टीम बनाकर काम कर सकते हैं। किसी भी दल को चलाने के लिए एक नेतृत्व की ज़रूरत होती है जो सबका साथ लेकर चल सके और ज़रूरत पड़ने पर कठोर निर्णय भी ले सके। इस जिम्मेदारी के लिए मेरी नज़र में जो एक उपयुक्त नाम है वह है वंडरमैन परमाणु। मैं इसी उम्मीद के साथ इस मीटिंग को समाप्त कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारी टीम विश्व शांति और सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो। ब्रह्मांड रक्षक, बावलों की टोली। दोस्तों, अब हमारा अगला लक्ष्य इस ब्रह्मा पिंड को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है और इसकी जिम्मेदारी हम चारों को सौंपी गई है। तो फिर इंतज़ार किस बात का है प्यारे, चलो चलें। ठहरो, हम अभी यह नहीं कर सकते। बात क्या है शक्ति? सूर्य पर शुक्र का पारगमन होने वाला है। ऐसे समय में ब्रह्मा पिंड की अंतरिक्ष में स्थापना करना सही। ओ कमान शक्ति, हम सुपर हीरोज ही अंधविश्वासी नहीं हो सकते। सूर्य पर शुक्र का पारगमन केवल एक खगोलीय घटना है। नहीं परमाणु, यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा राक्षसों की शक्ति बढ़ाने के लिए की जाने वाली अखंड साधना होती है, जिसके फलस्वरूप देवों की शक्ति का क्षरण होता है और दैत्य शक्ति अपने चरम पर होती है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। हमने पहले भी दैत्य शक्तियों का मुकाबला कर उनको परास्त किया है। तुम नाहक परेशान हो रही हो। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे परमाणु? तुम्हारा अति आत्मविश्वास हमें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। अब बस भी करो मोहतरमा, एक मामूली सी घटना को इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं है। सही कह रहे हो गगन, वैसे भी विज्ञान ने हमें जो महाशक्ति प्रदान की है उससे हम किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम हैं। अच्छी बात है, मुझे तुम लोगों को आगाह करना था, सो कर दिया। अब तुम लोगों को जो करना है करो, पर मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। शक्ति रुको तो, जाने दो उसे यार। अभी हमें यह सैटेलाइट स्पेस में स्थापित करना है। देवी साहिबा के चक्कर में रहे तो पता नहीं वह शुभ समय कब आए। ट्रेनिंग सेंटर, ब्रह्मस्थल। ओह, ये सेशन तो बहुत बोरिंग है। इससे अच्छा तो मैं किसी जेट से रेस लड़ा रहा होता। हम कई सालों से क्राइम फाइट से दूर रहे हैं। ये सेशन हमारे तन और मन की परख के लिए ज़रूरी है। हाँ, पर उसके लिए असली दुश्मन के डब्बे नहीं। दोस्तों, असली लड़ाई का मौका भी जल्दी मिलेगा, पर यह याद रखो, लड़ाई असली हो या नकली, जीतता वही है जिसका पूरा ध्यान दुश्मनों को हराने में होता है। तुम तो बिन आँखों के भी लड़ो तो ये डब्बे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिन आँखों के तो बीडी लड़ रहा है, वह भी बिना बकवास किए। और सबसे ज़्यादा क्रिएचर्स भी इसी ने तबाह किए हैं, वह देखो। लड़ाई आँखों से नहीं दिमाग से लड़ी जाती है प्रियंका। मैं इन क्रिएचर्स के शरीर के उस स्थान की स्थिति भाप सकता हूँ जहाँ ऊष्मा सर्वाधिक है, क्योंकि जहाँ ऊष्मा सर्वाधिक होगी वहीं होगी इनकी पावर बैटरी। वेरी स्मार्ट। प्रैक्टिस बहुत हो गई हीरोज, जल्दी से मीटिंग हॉल में पहुँचो। टन टन टन, छुट्टी, ये। परमाणु, गगन और विनाशदूत ब्रह्मा पिंड के साथ स्पेस में पहुंच चुके हैं। जल्दी ब्रह्मा पिंड स्थापित हो जाएगा। तुम्हारी स्किल्स कमाल की है, थैंक्स। तुम कहाँ चले? तुम सब चलो, मैं शॉर्टकट से आता हूँ। हाय शक्ति, मेरा वेट कर रही थी क्या? भाड़ में जाओ। उप्स, देवी गुस्से में है, पर तुम्हें तो इस समय उस उपग्रह की स्थापना के लिए अंतरिक्ष में होना चाहिए था। परमाणु, गगन और विनाशदूत से कट्टी कट्टी हो गई क्या? वैसे तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। जरा सी वैज्ञानिक शक्तियाँ क्या हासिल कर ली, खुद को सबसे ऊपर मान बैठे। अगर विज्ञान से ही मानव अपनी रक्षा कर पाता तो भला दैवीय शक्तियों को धरती पर रोकने की क्या ज़रूरत पड़ती।
यही बात तो मैं परमाणु को समझा रही थी कि अभी सूर्य पर शुक्र का पारगमन होने वाला है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा पिंड को अंतरिक्ष में स्थापित करना अशुभ होगा। पर वह यही तो कमी है परमाणु में, अति उत्साह में सब गड़बड़ कर देता है। पता नहीं उसे टीम का कैप्टन क्या सोचकर बना दिया। नहीं, परमाणु तो फिर भी मेरी बात मान जाता, पर वह गगन और विनाशदूत। अच्छा, वे एलियंस, समझ गया, उन्होंने ही मिलकर परमाणु का दिमाग खराब किया हुआ है। पर मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए शक्ति। यदि शुक्र पारगमन के दौरान आसुरी शक्तियों का वर्चस्व बढ़ता है तो उनकी शक्ति सबसे पहले अंतरिक्ष में ही फैलेगी। ऐसे में कोई दैवीय शक्ति उनके साथ होना चाहिए। खैर, मैं चलता हूँ, देर हो रही है, बाय। वेगा ठीक कह रहा है, मुझे फौरन अंतरिक्ष की तरफ रवाना होना चाहिए। पता नहीं अंतरिक्ष में परमाणु, गगन और विनाशदूत का सामना किस मुसीबत से हो जाए। यही है वह स्थान जहाँ हमें सैटेलाइट स्थापित करना है। सबसे पहला काम तीनों टुकड़ों को आपस में जोड़ना है। अब बस इसे फिक्स करना बाकी है। शक्ति होती तो अपनी ऊष्मा से यह काम आधे सेकंड में कर लेती, पर अब इस काम को मुझे ही करना होगा और इसमें कम से कम 2 मिनट लगेंगे।